हमारे आसपास की एक सच्ची कहानी परी। जैसे ही मैंने घर की दहलीज पर कदम रखा, तरह तरह के पकवानों की भीनी भीनी खुशबू आने लगी। घर के अंदर पहुंचते ही देखा कि बड़ी और मंजली भाभी रसोई में व्यस्त थी, अलग अलग पकवान बना रही थी। मां पिताजी को यह बता रही थी कि कल क्या बनेगा और नाश्ते और खाने में क्या क्या पकवान होंगे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, बोली, अरे मदन को गुजिया और नमकीन दो, और हां, परी ने जो पास्ता और पिज्जा बनाया है वो भी देना। मुझे तुरंत समझ आ गया कि परी को देखने कोई रिश्ते वाले आने वाले हैं, इसलिए ये सारी तैयारियां चल रही थी और परी को पिज्जा और पास्ता बनाना सिखाया गया होगा। मैंने चुपचाप अपना बैग रैक के एक कोने में रखा और फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मंजली भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। मां ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी या चाय भी लाएगी? घर में इतना काम पड़ा है, जल्दी जल्दी सफाई भी करनी है। भाभी मुंह बनाते हुए रसोई की ओर चल दी। मैं खामोशी से प्लेट में रखे गुजिया, नमकीन और पास्ता को देख रहा था और मां के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मां ने आखिर बोलना शुरू कर ही दिया। कल परी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। मां इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी, शायद मेरे जवाब का इनकार रही थी, पर मैं चुप ही रहा क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, मां ने परी को शोपीस बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मां सही भी थी। परी की शादी की उम्र हो गई थी। उसकी उम्री लड़कियां शादी करके एक दो बच्चों की मां बन चुकी थी। पूरे दिन बड़ी और मंजली भाभी भाग भाग कर काम कर रही थी। शाम को लड़के वाले आने वाले थे। घर का कोना कोना चमक रहा था। परी एक कोने में हल्दी और बेसन का लेप लगाए बैठी थी। उसके चेहरे की चमक गायब थी। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मदन भैया, परी ने धीरे से डरती हुई आवाज में कहा। मैंने उसके पीठ पर हल्के से हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। लेकिन अंदर से मैं भी डरा हुआ था। कहीं लड़के वालों ने भी मना कर दिया तो मेरी मासूम बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएंगे। लेकिन जो होना था उसे कौन टाल सकता था। वहां से भी ना की खबर आई और परी के साथ साथ पूरे परिवार की हिम्मत टूट गई। अब मां को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। मां को लगता था कि परी को पढ़ा लिखाकर और 3 भाइयों की छोटी बहन बनाकर उन्होंने सही किया है। परिवार की जमीन जायदाद भी है तो कोई भी उससे शादी कर लेगा। परी मां की बातों में बहक गई। शुरुआत में कई रिश्ते आए, लेकिन परी ने सबको मना कर दिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। पति वही होता है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे। लेकिन परी ने अपने जीवन साथी की एक आदर्श तस्वीर अपने मन में बना ली थी, जो उसे इन रिश्तों में ही नहीं दिखी। धीरे धीरे रिश्ते आना भी बंद हो गए। परी की उम्र बढ़ने लगी और इसका असर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। अब लड़के वाले उसे मना कर लगे। इससे वह चिड़चिड़ी हो गई। उसका आधा वक्त भाभियों से लड़ने में बीतने लगा। यह सब देख फिर भी हिम्मत टूट गई। मैंने नीलू के पिता से वादा किया था कि परी की शादी होते ही मैं नीलू से शादी करूंगा, लेकिन नीलू के परिवार को इंतजार करते हुए 2 साल हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और कितने दिन इंतजार करेंगे। रात को मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार नीलू का मासूम चेहरा मेरे सामने घूमने लगा। पहली बार जब वो ऑफिस आई थी, उसने गुलाबी सूट पहना था और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वह डरी सहमी सी लग रही थी। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे मोती झड़ रहे हों। धीरे धीरे मैं उस पर और दीवाना होता गया। लेकिन मैं उसे क्या जवाब दूं? वो मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती थी। लेकिन सच तो यही था कि जब तक परी की शादी नहीं हो जाती, मैं नीलू से शादी नहीं कर सकता। मैं उसे झूठी उम्मीद में नहीं बांध सकता था। उसके माता पिता के भी कुछ सपने होंगे। कुछ समय बाद परी ने शादी ब्याह की चिंता छोड़कर अपना जीवन अपने दम जीना शुरू कर दिया। उसने अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर से एक बुटीक खोल लिया। उसकी नीलू से अच्छी बनती थी। नीलू ने उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सिखा दिया। एक दिन एक व्यक्ति अपने 7 साल के बेटे के साथ हमारे घर आया। वह कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का निधन बच्चे को जन्म देते समय हो गया था। उसके 2 बच्चे। पार्क में परी और उस व्यक्ति की अक्सर मुलाकात होती। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आई। शादी हुई। नरेन ने परी का सम्मान किया और एक अच्छे पति पिता का फर्ज निभाया। परी ने भी मां और पत्नी का दायित्व निभाया। उसने अपने बच्चों से इतना प्यार किया कि खुद के बच्चे करने से इनकार कर दिया। परी ने अपने
राजकुमार को पाया जिसने उसे समझा और सम्मान दिया। वह खुश थी